सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते। मेरा नाम है सोनू। हाँ हाँ, सोनू ही, जो सुनने में लड़कों वाला लगता है, पर मैं तो पूरी की पूरी माल है। उम्र अभी अभी 22 की हुई हूँ, पर लगती हूँ जैसे 18 की कोई कली जो बस फूटने को बेताब है। गाल गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ ऐसे कि जैसे किसी ने चेरी का रस चुपके से लगा दिया हो। और हाँ, मेरी कमीज़ हमेशा एक बटन ढीला रहता है, गलती से, बिल्कुल गलती से। अब आप ही बताओ, जब सांसें तेज चलती हैं तो बटन भी तो थोड़ा आज़ाद होना चाहते हैं ना। मैं बात कर रही हूँ उस दिन की, जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में घुसी। नहीं नहीं, कोई बारिश नहीं थी, कोई बिजली नहीं गुल हुई थी। बस मैं सुबह सुबह नहा कर निकली थी। बाल अभी अभी गीले थे और मेरी चुन्नट वाली सलवार सूट पर चिपक रही थी। मम्मी बोली, सोनू बेटी, तेरी कमर में अजीब सी खुजली सी हो रही है ना, चल डॉक्टर विक्रम सिंह के पास, वो बहुत अच्छे हैं। गांव के सारे बड़े बूढ़े उसी के पास जाते हैं। मैंने मुंह फुलाया, पर मन ही मन खुश थी। सुनने में आया था डॉक्टर साहब जवान हैं, कसरती बदन और आवाज़ में ऐसा मक्खन कि सुनते ही घी बन जाए। क्लिनिक पहुंची तो लाइन थी, पर मेरे लिए नंबर तुरंत आ गया। शायद मेरी मुस्कान ने जादू कर दिया। अंदर घुसी तो देखा डॉक्टर साहब कुर्सी पर पीठ टिकाए, चश्मा नीचे सरका के मुझे घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे। सफ़ेद कोट, नीचे नीली शर्ट, बाहें मोड़ी हुई, नसें उभरी हुई। मैंने सलवार का नाड़ा ठीक किया और बोली, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सोनू जी, बैठिए, बताइए क्या तकलीफ़ है। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरी कमर की खुजली और बढ़ गई। मैंने धीरे से कुर्सी पर कूल्हे टिकाए और बोली, साहब, जब भी मैं झुकती हूँ कुछ चुभता सा लगता है, जैसे कोई छोटी सी सुई अंदर घुस जाए। मैंने जानबूझकर कमर को थोड़ा सा आगे किया, चुन्नट सरकी, थोड़ी सी त्वचा चमकी। वो चश्मा और नीचे सरकाए, दिखाइए तो ज़रा। मैं उठी, टेबल के पास गई, धीरे से सलवार का नाड़ा ढीला किया और कमीज़ ऊपर की, बस 2 इंच, पर इतना कि उनकी सांस रुक गई। मैंने पीठ उनकी तरफ की और बोली, यहाँ साहब, बिल्कुल यहाँ। वो पास आए, ग्लव्स नहीं पहने, नंगी उंगलियां मेरी कमर पर फिसली, ठंडी उंगलियां, गर्म त्वचा। मैंने आंखें बंद की। वो धीरे धीरे दबा रहे थे, यहाँ या यहाँ। हर बार उनकी उंगली थोड़ी नीचे सरकती। मैं सांस रोक के बोली, हाँ बिल्कुल वहीं। फिर वो बोले, सोनू जी, ये कोई सुई नहीं है, ये तो आपकी मांसपेशियां तनी हुई हैं। रोज़ सुबह तेल मालिश करो, गर्म पानी की थैली रखो। और हाँ, वो रुके, मेरी कमर पर उंगली से गोल गोल घुमाते हुए बोले, रात को सोते वक्त कुछ ढीला ढाला पहना करो ताकि हवा लगे। मैं मुड़ी, उनकी आंखों में आग थी, पर चेहरा शरीफ। मैंने शर्माते हुए पूछा, क्या ढीला ढाला साहब? वो हंसे, जो आपको आराम दे। मैंने दवाई ली और निकलने लगी। दरवाजे पर रुककर बोली, साहब कल फिर आऊं? वो बोले, ज़रूर, पर सुबह 7 बजे, क्लिनिक बंद होने से पहले। मैंने आंख मारी और चल दी। बाहर आके मेरी सहेली गुड़िया मिली, बोली, क्या हुआ? मैंने कान में फुसफुसाया, कल सुबह 7 बजे फिर मालिश है। अगली सुबह मैं 6:50 पर पहुंची। क्लिनिक बंद था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा खटखटाया, डॉक्टर साहब ने खोला। अंदर कोई नहीं। वो बोले, आज स्पेशल चेकअप है सोनू। मैंने सलवार कुर्ता उतारा नहीं, बस चुन्नट ऊपर की और लेट गई टेबल पर। वो तेल की शीशी ले आए, बोले, आज हाथ से ही मालिश करूँगा, मशीन ठंडी है। मैंने मुंह पिलो में दबाया और बोली, जितना दबाना है साहब दबाइए। तेल गर्म था, उनकी हथेलियाँ और गर्म, कमर से शुरू करके नीचे, फिर ऊपर, फिर कंधे, फिर गर्दन। हर बार उंगलियां थोड़ा और अंदर। मैं कराह रही थी,
आह साहब, हाँ वहीं। वो फुसफुसाए, सोनू तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनका कोट खुला हुआ था, शर्ट के बटन खुले हुए। मैंने हाथ बढ़ाया, उनकी छाती पर रख दिया। वो रुक गए। मैंने धीरे से कहा, साहब आपकी भी मांसपेशियां तनी लग रही हैं। वो हंसे, मेरे कान में बोले, शायद मुझे भी मालिश की ज़रूरत है। फिर वो मेरे ऊपर झुके, सांसें गर्म, होंठ पास, और तभी अचानक क्लिनिक का फ़ोन बजा। घंटी इतनी तेज़ कि हम दोनों उछल पड़े। वो उठे, फ़ोन उठाया। हेलो। हाँ माँ जी, हाँ आ रहा हूँ, बस 10 मिनट। फ़ोन रखा, शर्ट के बटन बंद किए, बोले, सोनू माँ ने बुलाया है, गांव में हवन है। मैंने कपड़े ठीक किए, हंसते हुए बोली, साहब अगली मालिश कब? वो बोले, कल नहीं परसों, और हाँ अगली बार कुछ और तरीका अपनाएंगे। मैं घर आई। मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा, मम्मी डॉक्टर साहब ने कहा है अब रोज सुबह तेल मालिश करनी है, पर घर पर। मम्मी खुश, वाह कितने अच्छे डॉक्टर हैं। तीसरे दिन मैं फिर गई। इस बार क्लिनिक में एक नई मशीन थी, वाइब्रेटर वाली। वो बोले, सोनू ये जापान से मंगाई है, तुम्हारी कमर को एकदम ढीला कर देगी। मैं लेटी, मशीन चालू हुई, कंपन इतना कि मेरी सांसें उछलने लगीं। वो मेरे पास बैठे, मशीन को कूल्हों पर घुमाते रहे। मैं आंखें बंद किए कराह रही थी। साहब तेज और तेज। वो बोले, सोनू अब तुम्हें कुछ करना होगा, मेरी कमर भी दुख रही है। मैं उठी, मशीन उनके हाथ में दी और उनकी कमर पर रख दी। वो कराहे, आह सोनू तुम्हारे हाथ जादू हैं। फिर हम दोनों हंस पड़े। वो बोले, सोनू तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो गई, पर अब मेरी शुरू हो गई। मैंने शर्माते हुए कहा, साहब मैं रोज आऊंगी, आपकी भी मालिश करूंगी। वो बोले, पर क्लिनिक में नहीं, मेरे घर पर। माँ पापा गांव गए हैं 15 दिन के लिए। मैं घर आई, गुड़िया को बताया। वो बोली, सोनू तू पागल है, वो तुझे। मैंने हंस के कहा, चुप कर, कुछ नहीं होगा, बस मालिश। पर मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन मैं उनके घर पहुंची। घर बड़ा था पर खाली। वो बोले, सोनू आज पूरे बदन की मालिश होगी। मैंने सलवार कुर्ता उतार दिया, सिर्फ ब्रा और पेटीकोट में लेट गई। वो तेल ले आए, मेरे कंधे से शुरू करके पैर तक। हर जगह उंगलियां रुकती, दबाती, फिसलती। मैं कराह रही थी, साहब वहाँ नहीं, हाँ वहीं और नीचे। वो मेरे कान में फुसफुसाए, सोनू तुम्हारी खुजली अब मेरे अंदर है। फिर वो मेरे ऊपर लेट गए, नहीं मतलब मालिश के लिए। उनका बदन मेरे बदन से सटा, सांसें मिली होंठ पास, और तभी दरवाजे की घंटी बजी। डाकिया था, पार्सल लेकर। वो उठे, मैंने कपड़े पहने, पार्सल खोला। उनकी माँ का खत लिखा था, बेटा हम 15 दिन नहीं 1 महीना रुकेंगे, घर संभालना, और हाँ कोई लड़की मत लाना। वो हंसे, मैं शर्मा गई। फिर शुरू हुआ हमारा रोज़ का सिलसिला। सुबह 7 बजे मैं जाती, वो मालिश करते, मैं कराहती। कभी मैं ऊपर, कभी वो, कभी तेल, कभी क्रीम, कभी बेड पर, कभी सोफे पर हर बार कुछ न कुछ आ जाता। फ़ोन, घंटी, पड़ोसी, कुत्ता। हम पास आते और दूर हो जाते। थर की दिमाग सोचता, आज तो पक्का, पर होता कुछ नहीं, बस सांसें तेज, बदन गर्म, आंखें लाल। एक दिन वो बोले, सोनू आज कुछ अलग करते हैं। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, आज तुम डॉक्टर बनो, मैं पेशेंट। मैं हंसी, उनका कोट पहना, स्टेथोस्कोप लगाया। वो लेट गए, शर्ट उतारी। मैंने उनकी छाती पर हाथ फेरा।
साहब, यहाँ धक धक तेज़ है। वो बोले, इलाज करो। मैंने होंठ उनके सीने पर रख दिए, मतलब सांस सुनने के लिए। वो कराहे हाथ मेरी कमर पर। मैंने उनकी पैंट की बेल्ट खोली, मतलब पल्स चेक करने के लिए। और तभी बिजली गुल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। बस उनकी माँ का फ़ोन आया, बेटा हम कल आ रहे हैं। फ़ोन कटा, हम दोनों हंस पड़े। मैंने कोट उतारा, बोली, साहब आपकी बीमारी लाइलाज है। वो बोले, तुम्हारा इलाज भी। अगले दिन मैं फिर गई। इस बार घर में उनकी माँ थी। वो किचन में चाय बना रही थी। मैं शर्माई, बोली, आंटी मैं सोनू, डॉक्टर साहब की। आंटी हंसी, पेशेंट पता है, बेटा रोज तेरी तारीफ करता है। बोलता है, माँ सोनू बहुत बहादुर है, एकदम दर्द नहीं करती। मैं लाल हो गई। फिर आंटी बोली, चल बेटी आज मैं भी मालिश सिखाऊंगी। हम तीनों कमरे में गए। आंटी ने तेल लिया, बोली, देख ऐसे दबाओ। और उन्होंने डॉक्टर साहब की पीठ दबानी शुरू की। मैं हंस हंस के लौटपोट। डॉक्टर साहब मुंह बनाए लेटे थे। आंटी बोली, सोनू तू भी सीख, शादी के बाद काम आएगा। मैंने कहा, आंटी शादी? वो बोली, हाँ विक्रम ने तेरे लिए रिश्ता मांगा है। मैं स्तब्ध। डॉक्टर साहब शर्मा गए। आंटी चली गई। मैंने उनसे पूछा, सच? वो बोले, सोनू मैंने कभी तुझे गलत नज़र से नहीं देखा, बस तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरी हिम्मत, मैं तेरे लिए पागल हूँ। मैं रो पड़ी। वो मुझे गले लगाए। मालिश नहीं, मोहब्बत थी। शाम को घर आए, मम्मी पापा से बात हुई, सब खुश। गुड़िया बोली, सोनू तू तो कहती थी कुछ और होने वाला है। मैं हंसी, हुआ ना कुछ और। शादी की तारीख पक्की हुई। मंडप में मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा। मंडप के बाद पहली रात, नहीं वो तो बाद में, पर उस रात डॉक्टर साहब ने मेरे कान में फुसफुसाया, सोनू आज असली मालिश होगी। मैं शर्माई, साहब अब तो रोज होगी। वो हंसे, पर अब कोई फ़ोन नहीं बजेगा। और सच में उस दिन से हमारी ज़िंदगी में कोई खुजली नहीं रही, बस प्यार, हंसी और ढेर सारी मालिश, जो अब पूरी तरह हलाल थी। शादी की पहली रात जब डॉक्टर साहब ने मेरे कान में फुसफुसाया, सोनू आज असली मालिश होगी, मैंने शर्माते हुए उनकी छाती पर उंगली से गोल गोल घुमाया और बोली, साहब अब तो पूरी रात हमारी है। कोई फ़ोन, कोई घंटी, कोई आंटी नहीं। कमरा लाल लाइटों से सजा था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी और हवा में चंदन की खुशबू। वो मुझे गोद में उठाए बेड की तरफ ले गए। उनका बदन गर्म, सांसें तेज। मैंने दुल्हन का लहंगा धीरे से सरकाया, बस इतना कि उनकी आंखें चमक उठी। वो मेरे ऊपर झुके, होंठ मेरे गले पर फिसले, हाथ कमर से नीचे। और तभी अचानक दरवाज़ा खुला। नहीं, कोई डाकिया या पड़ोसी नहीं। अंदर घुसी गुड़िया, मेरी सहेली, हाँफती हुई, हाथ में एक पुराना डायरी लिए। वो चिल्लाई, सोनू रुक, ये शादी नहीं हो सकती। हम दोनों उछल पड़े। डॉक्टर साहब ने चादर खींची, मैंने लहंगा ठीक किया। गुड़िया बोली, ये डायरी क्लिनिक की पुरानी मरीज की। सोनू, विक्रम नहीं, ये तो तेरी जुड़वां बहन का बदला है। क्या? मैं स्तब्ध। गुड़िया ने डायरी खोली, पन्ने पलटे। लिखा था, डॉक्टर विक्रम सिंह ने मेरी बहन को फंसाया, मालिश के बहाने, फिर छोड़ दिया। वो गर्भवती थी, आत्महत्या कर ली। मैंने बदला लिया, उसकी हर मरीज को उसी जाल में फंसाऊंगी। डॉक्टर साहब का चेहरा सफेद। वो बोले, नहीं वो झूठ है, लेकिन उनकी आंखें भाग रही थी। गुड़िया ने फोन निकाला, एक पुराना न्यूज़ क्लिपिंग दिखाया, 3 साल पुरानी, गांव की लड़की की सुसाइड, डॉक्टर पर शक। फिर गुड़िया मुड़ी मेरी तरफ, आंसू भरी आंखें, सोनू
मैं वो बहन हूँ, तेरी जुड़वा। मम्मी पापा ने तुझे बताया नहीं, जन्म के समय अलग कर दिया गया। मैंने तुझे ढूंढा, क्लिनिक भेजा ताकि तू उसे फंसाए जैसे उसने मेरी बहन को। लेकिन मैं गिर गई प्यार में। ये बदला नहीं, मेरी गलती थी। डॉक्टर साहब भागने लगे, लेकिन बाहर पुलिस थी। गुड़िया ने पहले ही कॉल कर दी। मैं रो पड़ी, लहंगा फट गया गिरते हुए, शादी टूट गई, क्लिनिक सील, विक्रम जेल, और मैं गुड़िया के साथ घर लौटी। अब हम दोनों सहेलियां नहीं, पहने। खुजली गई, लेकिन दिल में एक नई, बदले की नहीं, सच्ची मोहब्बत की। कभी कभी रातों में सोचती हूँ वो मालिशें सपना थी या बदले का जाल। पर अब बस हम दो बहनें एक दूसरे की मालिश करती, तेल से नहीं, प्यार से।